दर्शाया गया है। आधुनिक ऊर्जा मानचित्रों के अनुसार कैलाश वही स्थान है जहां कई ऊर्जा रेखाएं आकर मिलती हैं, यानी ये जगह पृथ्वी की ऊर्जा का संतुलन बिंदु बन जाती है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग इसे पृथ्वी का ऊर्जा हृदय भी कहते हैं। अध्याय 28 देवताओं का निवास। शास्त्रों में कहा गया है जहां दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है वही स्थान देवताओं का निवास बन जाता है। कैलाश को इसी वजह से देवों का घर, गणों का स्थान और स्वयं भगवान शिव का धाम माना जाता है। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है जहां हर दिशा में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। अध्याय 29 गायब होता समय। कुछ यात्रियों ने एक बेहद रहस्यमयी घटना का जिक्र किया है। अध्याय 30 कैलाश के आसपास अघोरियों का रहस्यमय वास। कई तपस्वियों और साधकों का कहना है कि कैलाश पर्वत की ऊंची दुर्गम चोटियों पर आज भी कुछ अत्यंत शक्तिशाली अघोरी साधना में लीन है। माना जाता है कि उनकी आयु आम इंसानों जैसी सीमित नहीं होती। कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं। किसी की उम्र 300 साल बताई जाती है तो किसी की 500। वहीं कुछ कथाएं तो उन्हें हजारों वर्षों पुराना भी बताती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये अघोरी सामान्य जीवन नहीं जीते, वे एक विशेष उद्देश्य के लिए वहां मौजूद हैं, कैलाश की अदृश्य शक्तियों की रक्षा करना। ऐसा विश्वास है कि इन्हीं रहस्यमयी साधकों की वजह से ये पर्वत आज भी अपनी अलौकिकता और सुरक्षा को बनाए हुए है। अध्याय 31 कैलाश एक अनदेखी दुनिया का द्वार। कुछ प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में एक अद्भुत रहस्य का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां 9 गुप्त व्यक्तियों का समूह मौजूद है। ये लोग आम नजरों से पूरी तरह ओझल रहते हैं और तभी दिखाई देते हैं जब कोई साधक अपनी चेतना को एक विशेष स्तर तक विकसित कर लेता है। इसी वजह से कई शोधकर्ता और आध्यात्मिक जानकार कैलाश को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसे द्वार के रूप में देखते हैं जो अलग अलग आयामों को जोड़ता है। उनका मानना है कि ये एक ऐसा स्थान है जहां कई संसार आपस में टकराते हैं, मानो एक बहुआयामी रास्ता। आखिर क्यों बना हुआ है कैलाश? एक अनसुलझा रहस्य। कैलाश को केवल एक पहाड़ समझना उसकी वास्तविकता को बहुत छोटा कर देना होगा। ये स्थान विश्वास, प्राचीन इतिहास, अदृश्य ऊर्जा और अनगिनत अनजानी शक्तियों का संगम है। यहाँ आकर विज्ञान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और समय भी जैसे अपने नियम बदल लेता है। जहाँ आवाजें केवल सुनाई नहीं देती बल्कि जैसे खुद अपनी कहानी कहती है। जहाँ परछाइयाँ साधारण नहीं बल्कि किसी रहस्यमय संकेत की तरह उभरती हैं। जहाँ आधुनिक तकनीक भी जैसे बेबस हो जाती है। जहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। जब मंदिर बंद होता है तब भी वहाँ एक दीपक लगातार जलता रहता है, अखंड ज्योति। लेकिन सवाल ये है कि उसे जलाए कौन रखता है जब वहाँ कोई होता ही नहीं, और वो कभी बुझती क्यों नहीं? क्या ये वही अनंत